इजराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं और किसी भी वक्त इजराइल पर एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है ईरान। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि लेबनान से इजरायली सेना वापस नहीं आएगी। नेतन्याहू सेज इजरायली आर्मी विल स्टे इन लेबनान एज लॉन्ग एज नेसेसरी। देखिए, ये डील की इस एमओयू की जो पहली शर्त थी वो यही थी कि लेबनान पर हमले रुकेंगे, लेकिन हमले नहीं रुके। इस शर्त का हिस्सा यह था कि लेबनान से इजराइल की सेना वापस आएगी। नेतन्याहू इसके लिए भी तैयार नहीं है और हालात ये हैं कि लेबनान के 6 शहरों पर, 6 अलग अलग शहरों पर इजराइल की तरफ से भारी बमबारी की गई है। हेलीकॉप्टर्स ने बम बरसाए हैं, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल की सेना जबरदस्त गोलीबारी कर रही है। ये लेबनान से जो खबरें आ रही है, वहां पर करीब 20 ठिकानों पर आमने सामने लड़ाई हुई है हिजबुल्लाह और इजराइल की। इसमें इजराइल को भी बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। देखिए, कल जिस तरह से हमले हुए और 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई चंद घंटों के अंदर, उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया है और जो खबरें सामने हैं उसके मुताबिक 5 से ज्यादा जो आर्मी की गाड़ियां होती हैं इजराइल की, वो तबाह की गई है। कई टैंक्स, जो मरकावा टैंक्स हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और मौत की भी खबरें आ रही हैं। यानी हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब जबरदस्त पलटवार किया गया है। देखिए, ये जब एमओयू साइन हुआ उसके बाद तमाम कोशिश हुई कि किसी तरह से नेतन्याहू को रोका जाए, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। यही वजह थी कि ईरान ने जिनेवा जाने से मना कर दिया और ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम सेना के बड़े अधिकारियों की तरफ से ये बात सामने आ चुकी है कि अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि ना सिर्फ ये एमओयू खत्म हो जाएगा, डील खत्म हो जाएगी, बल्कि एक बार फिर जंग शुरू हो जाएगी। और नेतन्याहू के जो बयान सामने आए हैं, नेतन्याहू ने देखिए कल 2 बयान दिए। एक बयान मैंने आपको बता दिया कि हम किसी भी सूरत में लेबनान से इजरायली सेना बाहर नहीं आएगी। दूसरी बात जो कि बताया जा रहा है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात कह दी है कि इजराइल जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाना चाहता है वो उठाता रहेगा, यानी कि हमले जारी रहेंगे। ये बात नेतन्याहू ने साफ कह दी है। अब इसके बाद देखिए, माना यह जा रहा है कि अब डील की स्थिति तो जो है, डील तो बड़ी दूर की बात है। एमओयू की जब पहले दौर की ही बातचीत शुरू नहीं हो पाई तो पूरा क्वेश्चन मार्क लग गया है हर चीज़ पर। हॉर्मूज से जो अमेरिका के जहाज़ थोड़ा पीछे हटे थे, उन्हें रोक दिया गया है वहीं पे। यानी हॉर्मूज अभी फ़िलहाल धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वहाँ पर जो है हालात फिर से एक दूसरे के आमने सामने वाले हो गए। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया। देखिए, इस तरह की खबरें चल रही थी कि जेडी वेंस जो है वो नेतन्याहू से नाराज़ है और उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है कि हम आपको हथियार नहीं देंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को फिर कहा है कि इजराइल हमारा साथी है, नेतन्याहू मेरे दोस्त है और हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे। देखिए, ये बात तो है ही, हम हमेशा से आपसे कह रहे थे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू में कोई तनाव है, अमेरिका और इजराइल में कोई तनाव है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, बड़े सारे एक्सपर्ट से मान के चलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है और एक बार फिर ईरान के साथ धोखा हो सकता है। इस बात के लिए आरजीसी तैयार है। देखिए, कल बीती रात मुहर्रम का वक्त चल रहा है, बीती रात ईरान की सड़कों पर लाखों लोग जमा थे, चाहे तेहरान हो, चाहे तमाम अलग अलग शहर, और सब जगह से एक आवाज़ उठ रही है, लब्बैक या हुसैन। और पूरा ईरान एकजुट है और किसी तरह की, देखिए, एमओयू के पक्ष में तो वहाँ की जनता बाय एंड लार्ज थी ही नहीं। ये एक ऐसा फैसला था जो ये सोच के लिया गया कि दुनिया में एक शांति स्थापित हो, एक बार फिर कोशिश की जाए, ईरान के लोगों को रोज़गार मिले, हालात बेहतर हों, शांति के लिए कदम ईरान ने अपनी तरफ से उठाया था। लेकिन एक बार फिर धोखा मिला, जिसको लेकर जो है बार बार यही बात कही जा रही थी। अब इन हालात में न सिर्फ ईरान की आवाम बल्कि वहाँ की लीडरशिप एक बार फिर बेहद गुस्से में है और बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामेनी एक बार फिर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं इस एमओयू को लेकर। और इस बार अगर एमओयू टूटता है या डील के मामले में मामला आगे नहीं बढ़ता है तो ये फिर से जंग की तरफ ले जाएगा। लेकिन इस बीच देखिए, मैं आज छोटा सा जिक्र करना चाह रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे का जो बेहद गंभीर है और बताया जा रहा है कि एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, मोसाद ने, इजराइल ने। ऐसा कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया इसको। देखिए,
ये दूसरे दिन 2 दिन पहले एक खबर आई, एक हमला होता है ईरान में। देखिए, ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मेहरदाद की गोलियों से हत्या कर दी गई, उन्हें गोलियां मार दी गई और उनकी मौत हो जाती है। ये ठीक 2 दिन पहले की घटना है। मैं इस पे नज़र बनाए रखा था कि इससे क्या जुड़े अपडेट आते हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि ये मोसाद से जुड़ा ऑपरेशन हो सकता है। देखिए, ये माना जा रहा है कि ये एमओयू साइन होने के बाद एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें ईरान के कई टॉप लीडर्स को, कई टॉप साइंटिस्ट को, और इसके साथ ही आईआरजीसी के बड़े अधिकारी, वो सब के सब मोसाद के निशाने पे हैं और किसी पर कभी भी हमला हो सकता है, ताकि ये डील, ये एमओयू मामला आगे ना बढ़ पाए। और ये जो ईरान के टॉप साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मेहरदाद, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, उनकी हत्या हो जाती है। इसके साथ ही एक बड़ी स्थिति यह है कि यूक्रेन में भी कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूक्रेन के हमलों में एनरगोडार इलाका है, वहां पर जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, मिसाइल स्ट्राइक्स हुई, उसमें रूस के 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से यूक्रेन भी हमले कर रहा है और रूस के साइंटिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पर ईरान को भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है वो निशाने पर लिया जा रहा है। ये क्या कोई बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन शुरू हो चुका है? देखिए, रूस के ठिकानों पर हमले किए यूक्रेन ने, फिर एनर्जी ठिकानों पर हमले हुए, फिर परमाणु प्लांट्स पर हमले हुए, और उसके बाद अब साइंटिस्ट पर हमले हो रहे हैं। आप ध्यान से देखें, ईरान में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। पहले ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले होते हैं, एनर्जी सेंटर्स पे हमले हुए, उसके बाद ईरान के परमाणु प्लांट्स जो हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उस पर हमले हुए, और अब साइंटिस्ट पर भी हमले हुए। ये एक जैसी सिमिलैरिटी ये बता रही है कि एक बड़ा ऑपरेशन है जो शायद सीआईए और मोसाद के कोऑर्डिनेशन से चल रहा है, ऐसा कई एक्सपर्ट बताते हैं, ऐसे ईरान के आरोप है। सबसे अहम खबर ये भी है, ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज बंद कर दिया है। देखिए, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज बंद कर दिया है, और हॉर्मूज में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इजराइल ने हमले किए लेबनान पे, बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पूरे लेबनान में, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में जो हमले हो रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है, इस बात से नाराज ईरान ने पहले तो जिनीवा में बातचीत के लिए जाने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा कदम उठाया ईरान ने जिससे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी हैरान है। ईरान ने एक बार फिर हॉर्मूज को ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया है, बंद कर दिया है हॉर्मूज को। देखिए, हॉर्मूज से कल ही अमेरिका के जो जहाज थे वो पीछे हटने शुरू हुए थे, और बताया जा रहा है कि ईरान के कई ऑयल टैंकर्स कल हॉर्मूज को पार करके अपनी मंजिल की तरफ आगे पहुंचे। लेकिन जिस तरह से लेबनान पर हमले हुए, उस बात को लेकर ईरान खासा नाराज है, ईरान के जनरल नाराज हैं, और उन्होंने हॉर्मूज में एक बार फिर अपनी ब्लॉकेट कर दिया, उसे बंद कर दिया, और वहां पर जो है अपनी छोटी बोट्स जो है उसकी तैनाती बढ़ा दी है, अपने जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। यानी हॉर्मूज अभी खुले चंद घंटे ही बीते थे कि एक बार फिर हॉर्मूज बंद हो गया है, और आमने सामने स्थिति देखी जा रही है अमेरिका और ईरान की हॉर्मूज में। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू को लेबनान पर हमले रोकने चाहिए, लेकिन ईरान का कहना है कि सिर्फ ऐसे बयानों से काम नहीं चलेगा, और पूरी तरह से लेबनान में युद्ध रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है, हमले रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अगर अमेरिका ने हमले नहीं रुकवाए लेबनान पे, तो बातचीत आगे नहीं चलेगी और ना ही हॉर्मूज खुलेगा। इस मुद्दे को लेकर, हॉर्मूज को लेकर अब एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, और बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये तय हो पाएगा कि इजराइल और लेबनान, खास तौर पर हिजबुल्लाह के बीच जो हमले हैं, क्या वो जारी रहते हैं या वो किसी सीज फायर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रोका जाएगा, इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। लेबनान में जो जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, नेतन्याहू उसे भी खाली करने के लिए राजी नहीं है, पीछे आने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में ईरान और अमेरिका की बातचीत कितने दिन चल पाएगी, इसको लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।